नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। पलामू जिले में आंगनबाड़ी सेविका चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पे गंभीर प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। जिले के नावा बाजार, विश्रामपुर और मनातू जैसे कई प्रखंडों से सामने आए मामलों ने पूरी चयन व्यवस्था में गहरी खामियों और बड़े पैमानों पर हुई अनियमितताओं को उजागर कर दिया। शिकायतों और प्रारंभिक जांच रिपोर्ट से पता चलता है कि नौकरी पाने के लिए फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल से लेकर नियमों की धज्जियां उड़ाने तक का खेल खेला गया है। नावा बाजार प्रखंड के सिंगजो पंचायत से धोखाधड़ी का एक स्पष्ट मामला सामने आया, जहां संगीता कुमारी नामक एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि दुर्गा कुमारी ने फर्जी स्थानीय निवास प्रमाण पत्र और गलत वंशावली के आधार पर सेविका का पद हासिल कर लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जब जांच की गई तो राजस्व उप निरीक्षक ने इन आरोपों को सही पाया और प्रमाण पत्र को गलत करार दिया। इस रिपोर्ट के आधार पर अंचल अधिकारी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दुर्गा कुमारी का प्रमाण पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। इसी तरह की अनियमितता की गूंज विश्रामपुर प्रखंड की बाना पंचायत में भी सुनाई दी, जहां एक योग्य उम्मीदवार को नजरअंदाज करने का आरोप लगा है। एमए पास सिमरन आफरीन ने अनुमंडल पदाधिकारी से लिखित शिकायत की है कि उनकी उच्च शैक्षणिक योग्यता के बावजूद चयन समिति ने संदिग्ध प्रमाण पत्रों के आधार पर इशरत खनम को सेविका के रूप में चुन लिया, जो सीधे तौर पर मेधावी आवेदकों के अधिकारों का हनन है। सिमरन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि इस मामले की निष्पक्ष जांच कर उन्हें न्याय नहीं दिया गया तो वे इस धांधली के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगी। लेकिन सबसे हैरान करने वाला मामला मनातू के तरखी गांव से उजागर हुआ है, जो व्यवस्था पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। यहाँ कार्यरत सेविका सुभद्रा देवी और उनके पुत्र प्रमोद कुमार अग्रवाल, जो एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल है, के आधार कार्ड के अनुसार उनकी उम्र में महज 2 साल का अंतर है। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि कागजों में सेविका सुभद्रा देवी का उम्र पिछले 40 वर्षों से बढ़ा ही नहीं है। इस अविश्वसनीय तथ्य के उजागर होने से पूरे विभाग में हड़कंप मच गया है, क्योंकि यह बड़े पैमाने पर दस्तावेजों में हेरफेर की ओर इशारा करता है। इन सभी गंभीर आरोपों और शिकायतों के बीच जिला समाज कल्याण पदाधिकारी नीता चौहान ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने स्वीकार किया है कि चयन प्रक्रिया को लेकर कई शिकायतें विभाग को मिली है और कुछ मामलों में कार्रवाई भी विलंब से हुआ। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा है कि अब विभाग स्वयं सभी मामलों की सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है और जांचों में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये मामले न केवल आंगनबाड़ी जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को दर्शाते हैं, बल्कि ये भी साबित करते हैं कि फर्जी दस्तावेजों का चलन एक गंभीर समस्या बन चुका है, जो योग्य उम्मीदवारों को हक छीन रहा है और सरकारी तंत्र में जनता के विश्वास को कमजोर कर रहा है। विश्रामपुर का बाना में कहीं फर्जी प्रमाण पत्र है अगर, तो उसकी हम लोग जांच कराएंगे। जिनका चयन हुआ है, हम लोग जब भी चयन पत्र देते हैं तो उसमें स्पष्ट मेंशन होता है कि यह जो चयन पत्र दिया जा रहा है, ये प्रमाण पत्र के जांच के बाद कभी भी रद्द हो सकता है। तो उसकी जांच के लिए मैं फिर से विश्रामपुर में अभी हमारे रेणुबाला मैम है, उनको प्रभार मिला है, मैं एक पत्र दूंगी। उसी तरह मनातू में आपने बताया कि माँ और बेटा दोनों सेविका और सहायक आचार्य हैं। तो अगर इस तरह की बात है और दोनों के एज में आप जैसा बताएं कि 2 साल का गैप है, तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। अभी जस्ट आपके कहने के बाद मैंने इसके संबंध में बात किया है सुपरवाइजर से और कल वो जांच करेंगे और मैं भी स्वयं जांच करने के लिए जाऊंगी। मनातू में 2 महीने 3 महीने पहले सामने आया है, इसके बावजूद अभी तक उसकी जांच नहीं की गई, संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई। इसमें मेरे तरफ से मैं ये कहूंगी कि अभी कुछ दिन पहले हमारे घर में कुछ घटना हो गई थी, जिसके कारण मेरे तरफ से कुछ कमी रह गई है, लेकिन अब खुद ही मैं जाऊंगी और इसकी जांच करूंगी। तीसरा है नावा बाजार का सिंजो, जो आपने बताया कि इसमें स्थानीय प्रमाण पत्र गलत था। अभी जो असिस्टेंट इसको देखते हैं उनसे बात हुई, उनके द्वारा बताया गया कि 4 दिन पहले ही उनको कागज प्राप्त हुआ है और उनको कहा गया है कि ये सीओ सर जो भेजे स्थानीय प्रमाण पत्र गलत था उसके बारे में वो डायरेक्ट सीडीपीओ को भेजे, यहाँ पे इस तरह का कुछ भी रिपोर्ट नहीं किए हैं। हमारे द्वारा निर्देश दिया गया है कि तत्काल उस लेटर को लेकर के और सीडीपीओ को भेजा जाए
और उसकी संपुष्टि की जाए कि अगर सीओ ने आपको ये भेजा है, ये स्थानीय प्रमाण पत्र गलत है, तो अब तक उसको क्यों नहीं हमारे कार्यालय में भेजा गया। जैसे ही हमारे पास आता है, हम लोग तत्काल उसको रद्द करने की कार्रवाई करेंगे और सभी चीज़ों पे जहाँ कहीं भी कुछ भी गलत होता है, हम लोग इसको देखते हैं और उस पे कार्रवाई करने की पूरी कोशिश करते हैं।